शकुंतला और उसका बेटा प्रमोद एक बड़े आलीशान घर में रहते हैं। दोनों का ही इस दुनिया में कोई और नहीं था। इतने बड़े घर में शकुंतला अकेला महसूस करती थी। एक दिन शकुंतला सामान खरीदने बाजार जाती है और वहाँ उसको अपनी पड़ोसन सविता मिलती है। अरे शकुंतला, तुम अकेले मार्केट आती हो, मुझे बुला लिया करो, हम दोनों साथ में आ जाया करेंगे। पर तुम तो नेहा की मम्मी के साथ आती थी ना, क्या हुआ आज नहीं आई? अरे क्या बताऊं शकुंतला, जब से उसके बेटे की शादी हुई है उसकी अपने बहू के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती। दिन रात कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं। अच्छा, पर पहले तो सब कुछ ठीक था। अरे तुझे पता तो है, नेहा की मम्मी कौन सा कम है, सबको जवाब देने में सबसे आगे है। बाकी किसी के घर की क्या कहानी है भगवान ही जानी। बहू सास को गलत कहती है और सास बहू को। इन सब के चक्कर में बहू बेटा तलाक ले रहे हैं। हे भगवान, लड़ाई तो हर घर में होती है। इतनी छोटी छोटी बातों के लिए तलाक कोई लिया जाता है। नहीं शकुंतला बहन, थोड़ी बहुत लड़ाई होती तो बात ही क्या थी। उनकी लड़ाई तो मोहल्ले की लड़ाई बन चुकी है। सड़क पर बहू जोरों से चिल्ला चिल्ला कर लड़ रही थी। बोल रही थी या तू अपनी माँ के साथ रह ले या मेरे साथ। बेटे ने मना कर दिया तो गुस्से में आकर बोल दिया कि ले लो तलाक। बहू भी कम नहीं है, बेचारा लड़का माँ बीवी के बीच में फंस गया। अब वो करता भी क्या? इस उम्र में बुरी माँ को किसके सहारे छोड़ेगा? बताओ बेचारी के साथ कितना बुरा हुआ। फिर शकुंतला और सविता अपने अपने घर चले जाते हैं और शकुंतला घर आकर अपने बेटे को गले से लगा लेती है। अरे माँ, क्या हुआ आपको? सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, बस ऐसे ही घबराहट हो रही थी तो तुझे गले लगा लिया। फिर दोनों माँ बेटे साथ बैठकर खाना खाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद शकुंतला के घर उसकी सहेली आती है। शकुंतला कैसी है तू? बड़े दिनों बाद तुझसे मुलाकात हुई है। हाँ मैं ठीक हूँ, तू भी तो मिलने नहीं आती। सब छोड़, ये बता कि तू अपने बेटे की शादी कब कर रही है? मैं लड़की ढूंढ तो रही हूँ, जैसे ही कोई अच्छी लड़की मिलेगी मैं झटपट अपने बेटे की शादी कर दूंगी। शकुंतला, जरा सोच समझकर और अच्छे से जांच पड़ताल करके ही अपने बेटे की शादी करियो। आजकल की लड़कियां तो बहुत ही चालाक है, अच्छे अच्छों को नाच नाचा देती है। हाँ बहन, हाल तो बुरा ही है, पर क्या कर सकते हैं। चल ये सब छोड़, तू बता कि तू इतने दिनों से कहाँ गायब थी? शादी तो तेरे बेटे की हुई है, तेरी नहीं, कि नई नवेली दुल्हन की तरह अपने घर में बैठी है। नहीं शकुंतला, ऐसा नहीं है। अरे मुझे तो लगता है तेरी बहू खूब तेरी सेवा करती है, इसलिए ही तुझे हमसे मिलने का समय नहीं मिलता। शांति शकुंतला की बात सुनकर कुछ भी जवाब नहीं देती और उसकी बात इग्नोर करके खाना खाने लगती है। शकुंतला को शांति के चेहरे की उदासी समझ नहीं आती और उसको छेड़ने के लिए दोबारा से बहू के बारे में बोलती है। अरे शांति, तूने तो मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया। क्या बात है, तू नहीं चाहती कि मैं तेरे घर आऊँ और तेरी बहू से सेवा करवाओ? जरा मैं भी तो देखूं कि किसने आकर तेरी किस्मत बदल दी। चल अब तू ही बता, मैं कब तेरे घर आऊं? ये क्या तूने बहू बहू लगा रखा है? नहीं रहती मेरी बहू मेरे साथ। क्या तेरी बहू तेरे साथ नहीं रहती तो कहाँ रहती है? तेरे बेटे ने तुझे छोड़ दिया क्या? नहीं नहीं, मेरा बेटा तो मेरे साथ रहता है। बहू घर छोड़कर मायके चली गई, अभी नई नई शादी हुई है और आए दिन मायके जाकर बैठ जाती है। मैंने एक दिन बोल दिया कि ये क्या लगा रखा है तो एकदम भड़क गई। अब शकुंतला तुझे क्या बताओ, वो तो मेरे बेटे को ऑफिस जाते वक्त खाना भी खिलाकर नहीं भेजती। बहू होने का कोई फर्ज नहीं निभाती, देर से सोकर उठना और घर का कोई काम ना करना। मैंने जरा सा बोल क्या दिया, उसने तो सीधा बोल दिया कि तलाक दे दो और कुछ दिनों में उनका तलाक हो जाएगा। शांति बोलते बोलते रोने लग जाती है। उसको रोते हुए देख शकुंतला परेशान हो जाती है। शांति की बात सुनकर शकुंतला को भी अपने बेटे की चिंता हो जाती है कि उसकी भी उम्र हो रही है और पता नहीं उसको कैसी बहू मिलेगी। शकुंतला अपने बेटे के लिए कितने दिनों से रिश्ता ढूंढ रही थी और एक दिन एक सुंदर लड़की मिल ही जाती है जो एक नजर में शकुंतला को भा जाती है। प्रमोद बेटा, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। तुम्हारी आंटी ने बोला है कि लड़की देखने में तो अच्छी है, चल एक बार देख लेते हैं, अगर सही लगी तो रिश्ता पक्का कर देंगे। माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। आपको अभी इतनी जल्दी क्यों है?
अरे बेटा तेरी उम्र हो रही है, अगर अब नहीं करेगा तो बुढ़ापे में करेगा क्या। ठीक है माँ, चलते हैं फिर। शकुंतला और उसका बेटा लड़की देखने जाते हैं। शकुंतला के मन में कई सारे सवाल थे। उसको डर था कि कहीं वो भी अपनी सहेलियों की तरह अपने बेटे के लिए गलत लड़की ना पसंद कर ले। इसलिए जाते ही शकुंतला लड़की से सवाल पूछना शुरू कर देती है। अरे बेटा मैं ये पूछ रही थी, तुमने शादी के बाद क्या करना है? जॉब करोगी कि अपना कोई बिजनेस या फिर घर संभालोगी? आंटी जी जैसे आप मुझे रखना चाहो मैं रह लूंगी। अच्छा बेटा अब ये बताओ, अगर मैं तुम्हें कुछ कह दूं, तो तुम मुझे पलट कर जवाब दोगी क्या? माँ तुम ये क्या पूछ रही हो? बेटा तू चुप बैठ, मुझे पूछने दे। हाँ बताओ बेटा। नहीं आंटी जी, मैं चुप होकर एक साइड बैठ जाऊंगी। अरे इस बुढ़िया को हो क्या गया है, कैसे कैसे सवाल पूछ रही है, लेकिन ये मुझसे ऐसे सवाल पूछ क्यों रही है। अच्छा अब ये बताओ कि अगर तुम्हारी मेरे बेटे से लड़ाई हो जाए तो क्या तुम उसको तलाक दे दोगी? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? जब से आए हो कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही हो। आप पागल वागल तो नहीं हो? अगर ऐसा है तो अपने बेटे को अपने घर बिठा कर रखो, मत करो इसकी शादी। लड़की की बात सुनकर प्रमोद को गुस्सा आ जाता है और तुरंत अपनी माँ को लेकर वहाँ से वापस अपने घर के लिए निकल जाता है। माँ तुम्हें क्या हुआ था? तुम कैसी बातें कर रही थी? और मैं कितने दिन से देख रहा हूँ कि आप कुछ अलग ढंग से बिहेव कर रही हो। बेटा वो मुझे डर है कि कहीं कोई ऐसी लड़की हमारे घर में ना आ जाए जो हम दोनों को अलग कर दे। अरे माँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नहीं बेटा तुझे कुछ नहीं पता, वो शांति की बहू भी घर छोड़कर चली गई और वो सरला की बहू ने तो डिवोर्स ही दे दिया। माँ जरूरी नहीं है कि एक लड़की गलत हो तो सारी लड़कियाँ खराब निकल जाए। माँ आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी बहू आपको छोड़कर नहीं जाएगी। तुझे कैसे पता, कहीं तूने ढूंढ तो नहीं ली? हाँ माँ मुझे एक लड़की पसंद है, पर वो ऐसी लड़की नहीं है जो मुझे तुमसे अलग कर दे। तो बेटा तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? माँ आप कितने दिनों से परेशान दिख रहे हो, तो माँ मुझे मौका ही नहीं मिला आपसे बात करने का। चल बेटा अब मेरी टेंशन खत्म हो गई। फिर शकुंतला थोड़ा चैन की सांस लेती है। फिर प्रमोद अगले दिन नीलम को मिलकर उसको सारी बात बता देता है कि उसकी माँ के मन में कौन सा डर बैठा है। प्रमोद तुम मुझे ऐसा समझ रहे हो कि कोई भी छोटी सी बात पर मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी? नहीं नीलम मुझे तो पता है कि तुम ऐसी नहीं हो, पर तुम और मेरी माँ दोनों गुस्से वाली हो। तुम दोनों को ही छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, तो तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। नीलम मैं तुम्हें सास बनकर ट्रेनिंग देना चाहता हूँ कि जब माँ तुम्हें बोली तो तुम्हें बुरा ना लगे। अच्छा ठीक है बाबा, जैसा तुम्हें ठीक लगे, तो बोलो अब क्या करना है। मान लो कि मैं खाने की टेबल पर बैठा हूँ और नीलम तुम मुझे खाना परोस रही हो, तो फिर आगे क्या? और मैं बोलो कि नीलम तुमने ये कैसा खाना बनाया है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाया क्या? इतनी बात सुनकर नीलम का पारा चढ़ जाता है और जोर से प्रमोद के ऊपर चिल्लाती है, खबरदार अगर तुमने मेरी माँ के बारे में कुछ कहा, खाना खाना है तो खाओ, नहीं तो बाहर में जाओ। अरे नीलम तुम्हें शांत रहना है, मैं तुम्हें बस ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मैं तो तुम्हें बस ये बता रहा हूँ कि माँ ऐसा भी बोल सकती है, पर तुम्हें माँ की किसी भी बात का गुस्सा नहीं करना है। पर मुझे गुस्सा आएगा तो मैं क्या करूँगी? नीलम तुम अंदर आकर सारा गुस्सा मुझ पर निकाल सकती हो। नीलम प्रमोद को वादा करती है कि चाहे जो हो जाए वो उसकी माँ को पलटकर जवाब नहीं देगी और उसकी माँ को समझने की कोशिश करेगी। कुछ दिनों के बाद प्रमोद और नीलम की शादी हो जाती है और नीलम पूरी कोशिश करती है कि उसकी वजह से घर का माहौल न बिगड़े, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था? जब घर में 2 बर्तन होंगे तो खड़केंगे भी। एक दिन नीलम किचन में काम कर रही होती है, तभी वहां शकुंतला आती है। बहू मैं सोच रही थी कि आज कुछ अच्छा सा बना लेते हैं। पर माँ जी मैंने तो खाना बना लिया है। किससे पूछकर बनाया? माँ जी आपने ही तो कहा था कि अपनी मर्जी से बना लिया करो। कहा था पर अभी नहीं, पर तेरा तो फर्ज बनता है कि कभी तो अपनी सास से पूछ लूं कि माँ जी खाने में क्या बनाओ। अब से जो मैं बोलूँगी वही बनेगा। अरे क्या हुआ माँ, क्यों भड़क रही हो? ये बात पूछ अपनी बीवी से। इतना बोलकर सास अपने कमरे में चली जाती है। नीलम मैंने तुम्हें समझाया तो था, तुम फिर भी ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? प्रमोद सुनो, तुम्हारी माँ का अगर यही हाल रहा तो मैं चुप नहीं रहूंगी।
फिर काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। शकुंतला अपनी बहू को उल्टा सीधा बोलती और नीलम प्रमोद के ऊपर अपना गुस्सा निकालती। ऐसे ही एक दिन नीलम थक कर अभी बैठी ही थी कि तभी वहाँ उसकी सास आती है। बहू, मैं आज बहुत थक गई हूँ, तो तू जाकर बाजार से सब्जी ले आ। पर माँ जी, मैं तो कभी मार्केट से सब्जी नहीं लाई। अरे तो आज ले आ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नीलम उस वक्त कुछ नहीं बोलती और बाजार सब्जी लेने चली जाती है। पर रात को जब प्रमोद घर आता है तब नीलम का गुस्सा फूट पड़ता है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे लेकिन हुआ क्या है, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं? आज मेरी इतनी तबीयत खराब थी, फिर भी माँ जी ने मुझे सब्जी लाने के लिए मार्केट भेज दिया। रोज बिना मतलब के पंगे लेती रहती है। तुमने ही तो कहा था कि माँ ऊपर से सख्त है पर दिल की बहुत अच्छी है। नीलम अब चुप करो, मैं अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। बाहर खड़ी माँ दोनों की लड़ाई सुन रही होती है। अब शकुंतला के मन में भी डर आ जाता है कि जो अक्सर लोगों के घर में होता है वो आज मेरे घर में होगा। ये सोचकर शकुंतला अपनी छोटी बहन रानी को बुलाती है, जो पेशे से एक काउंसलर होती है। शकुंतला रानी को सब कुछ बता देती है। दीदी, तुम्हारे घर में कितना कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो। रानी सभी घर वालों को एक साथ हॉल में इकट्ठा करती है। रानी, तूने सबको यहाँ क्यों बुलाया है? वो इसलिए शकुंतला, भला सबके चेहरे पर मुस्कान है पर अंदर से सबके दिल में गुस्सा भरा हुआ है। नीलम, तुम बताओ क्या बात है, क्यों लड़ाई झगड़े कर रही हो? यहाँ तो बिना किसी बात की सबको पंगे लेने की आदत है। कुछ ही मिनटों में बात का बतंगड़ बना दिया जाता है। सारे के सारे पागल है। हाँ हाँ, हम ही तो पागल है, बस तुम ही सही हो। चुप रहो, आप बीच में मत बोलो। अरे अरे, तुम दोनों चुप करो और मेरी बात का जवाब दो। रानी बार बार नीलम से लड़ाई की वजह पूछती रही और आखिरकार नीलम बता ही देती है कि घर में लड़ाई की वजह क्या है। ये तूने क्या कर दिया बेटा? बहू की मुझसे लड़ाई ना हो इसलिए तुम दोनों सब कुछ बर्दाश्त करते रहे। सारी गलती तेरी है शकुंतला। तूने लोगों की बातें सुन सुन कर अपने मन में इतना कुछ बैठा लिया कि अपने घर का माहौल ही खराब कर लिया। तुझे ऐसा क्यों लगा कि तेरी बहू भी औरों की बहू जैसी होगी? हर लड़की एक जैसी नहीं होती। अगर तेरी बहू ऐसी होती तो प्रमोद के साथ नहीं रहती और तेरी वजह से ही प्रमोद के दिमाग में भी वो ही सब बातें बैठ गई और तुम दोनों ने मिलकर नीलम को ऐसा बना दिया जो वो है ही नहीं। उसको अपने हिसाब से ही रहने दो और जब कोई भी घर में लड़ाई झगड़ा हो तो तीनों आपस में बैठकर सुलझा लिया करो। बेटा, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी जगह में भी होती तो ऐसे ही करती। रानी की बात सुनकर शकुंतला और प्रमोद को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और नीलम से माफी मांगते हैं। अब नीलम को अपने हिसाब से रहने को मिलने वाला था तो वो खुश हो जाती है और सबको माफ कर देती है और दोबारा से अपना नया जीवन अपने परिवार के साथ शुरू करती है।